इवॉल्व होने फेस वैल्यू पे बिलीव नहीं करे और सच्चाई खोजने के रास्ते पर चलकर बहुत कुछ नया सीखे। इसके पहले एक वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम के क्लेम को चेक किया था, फैक्ट चेक, और वाकई में हमारे रिसर्च में यह सामने आया कि पाइथागोरस के इवॉल्व होने के पीछे एक वैदिक ऋषि का बहुत बड़ा हाथ था। So let's do a similar kind of fact analysis over here as well. And friends, trust me, इस बार हमने बहुत डिटेल में, बहुत डीप में रिसर्च की है और ये सारा इंफॉर्मेशन आपके सामने लाया। एस सोमनाथ सर के क्लेम्स को क्रॉस वेरीफाई करने के लिए हमने हमारे सभी बुक्स के कॉन्सेप्ट्स, मीनिंग, ट्रांसलेशन, हर एक बात को गौर से पढ़ा और सरप्राइजिंगली हमें उनमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स मिले, ऑल द वे रेंजिंग फ्रॉम हाउ प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन, साइज ऑफ अर्थ, रीजंस ऑफ एक्लिप्स, ग्रेविटी, स्पीड ऑफ लाइट, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स। अब ऑब्वियसली बात है, इस एक वीडियो में ये सभी कॉन्सेप्ट्स को कवर करना नामुमकिन सा है और इसीलिए हमने सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को चूज किया, जैसे ग्रेविटी, एज ऑफ द यूनिवर्स, टाइम डायलेशन, एटॉमिक थियरी और क्वांटम फिजिक्स, जो ज्यादा वेल नोन है और रिलेटेबल है हम सभी साइंस लवर्स के लिए। लेकिन अगर आपको बाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में कभी भी जानना होगा तो नीचे कॉमेंट में डाल देना और पार्ट 2 तुरंत आ जाएगा आपकी खिदमत में। फिलहाल के लिए शुरू करते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट्स को वेरीफाई करना और देखते हैं कि क्या वाकई में हमारे पास इन सभी चीजों का नॉलेज था। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एटॉमिक थियरी एंड क्वांटम फिजिक्स। अब फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी ये सुना है कि एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले हमारे इंडियन फिलोसोफर्स ने दिया था, बट आप में से कितने लोगों ने इसे एक्चुअली वेरीफाई किया? बिकॉज यू सी, जब फैक्ट्स की बात आती है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम भावुक होकर नहीं बल्कि रैशनली, एक काफी अनबायस्ड तरीके से चीजों पर नजर डालें। और इसीलिए इसी सोच के साथ हमने इस एटम के कॉन्सेप्ट को हमारे एंशिएंट टेक्स्ट में ढूंढना शुरू कर दिया। And this is what we found. भगवत पुराण के चैप्टर 11 का पहला श्लोक कहता है, मैत्रेय उवाच चरमः सद विशेषाणाम नेको संयुक्तः सदा परमाणुः स विज्ञेयो नृणाम मैक्य भ्रमो यतः। जब हमने इनसाइट्स को यूज करके वर्ड टू वर्ड इन्हें ट्रांसलेट किया तो हमें ये रिजल्ट्स मिले। मैत्रेय यानी कि नाम, उवाच सेड, चरमः अल्टीमेट, सद विशेषाणाम मनेको संयुतः मीन्स मेनी ऑफ द गॉड फीचर्स आर अनकंबाइंड। इनको अलग अलग ले तो अनेको का मतलब मल्टीपल, असंयुतः का अनमिक्स्ड, then sada is equal to always, parmanuh means atom, saviggyeyo to be understood or heard or learned, nrunam aikya brahmo means the illusion of unity of men, nrunam means bending men, amaikya means unity, brahmo mistake, yatah because। अब अगर इसे हम लॉजिकली अरेंज करें तो आई थिंक कुछ ऐसा बोला जा रहा है कि मैत्रेय नाम के एक स्कॉलर के अनुसार पूरी दुनिया परमाणु नाम के अल्टीमेट अनमिक्स्ड यूनिट से बनी हुई है, जो साथ आकर इंसानी शरीर का एक इल्यूजन बनाते हैं। सो काइंड ऑफ मेक सेंस, राइट? लेकिन डायरेक्ट कंक्लूजन पर आने से पहले हमें यह किसी संस्कृत स्कॉलर से एक बार वेरीफाई करवा लेना चाहिए। तो एक बुक है भगवत पुराण इंग्लिश, जिसे 2 ऑथर्स ने मिलकर ट्रांसलेट किया है। एक है JL शास्त्री, जो कि एक ट्रांसलेटर है और उन्होंने कई सारे इंडियन वैदिक टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया है, और दूसरे है GV टगारे, जो कि फॉर्मर मेंबर ऑफ महाराष्ट्र एजुकेशन सर्विस रह चुके हैं। अगर आप इस बुक को देखोगे तो उसमें बहुत से संस्कृत श्लोक को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक्सप्लेन भी किया गया, और इसी बुक के पेज नंबर 278 में आप देखोगे तो इसी श्लोका को एक्सप्लेन किया गया है, मेकिंग सिमिलर ट्रांसलेशंस दैट वी जस्ट मेड। बट जरा एक सेकंड यहां पर रुकते हैं। यहां पर एक और एक क्लू है। यहां पर एटम्स और उससे जुड़ी इल्यूजन ऑफ रियलिटी की बात हो रही है, एंड इन दोनों को अगर आप एक साथ विजुअलाइज करोगे तो आपके दिमाग में कौन सा कॉन्सेप्ट आता है? क्वांटम फिजिक्स, राइट? जिसके मुताबिक सभी सबएटॉमिक पार्टिकल्स एक सॉलिड नहीं बल्कि एक फजी वेव के रूप में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे चारों ओर एवरीवेयर एक इल्यूजन ऑफ रियलिटी जैसा क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर पॉपिंग इन एंड आउट ऑफ एग्जिस्टेंस। सो दिस वाज आवर नेक्स्ट क्लू कि हमें आगे क्या ढूंढना है। जब हमने फिर इस दिशा में रिसर्च की, आप बिलीव नहीं करोगे हमें क्या मिला। वी लिटरली फाउंड कि क्वांटम फिजिक्स की नींव रखने वाले अर्विन श्रोडिंगर ने एक बार यहां पर कहा था कि द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेदांता आर रिफ्लेक्टेड इन द यूनिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेव मैकेनिक्स। Now this is entirely consistent with Vedanta concept of all in one। अब ये शब्द यहां पर मेरे नहीं है, ये अर्विन श्रोडिंगर के हैं, और आप लोग को पता होगा श्रोडिंगर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन, वाज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ क्वांटम थियरी। आपने श्रोडिंगर्स इक्वेशन या श्रोडिंगर्स कैट के बारे में भी सुना होगा
इन्होंने खुद अपने बुक में लिखा है। इसी बुक में आप ये भी देख सकते हो, लिखा हुआ है कि श्रोडिंगर कह रहे हैं, दिस लाइफ ऑफ योर्स विच यू आर लिविंग इज नॉट मियरली अ पीस ऑफ द एंटायर एग्जिस्टेंस बट इज इन अ सर्टेन सेंस द होल। ओनली दिस होल इज नॉट सो कॉन्स्टिट्यूटेड दैट इट कैन बी सर्वेड इन वन सिंगल ग्लैंस। मीनिंग, ये जो जीवन आप जी रहे हो, ये पूरा अस्तित्व का बस एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी कंप्लीट एंटिटी है जिसका कॉम्पोजिशन काफी फजी होने की वजह से हम उसे एक नजर में डिटेक्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। इन लाइंस को श्रोडिंगर ने अपने बुक में जिस चैप्टर के अंडर प्लेस किया है ना, उस चैप्टर का नाम है द वेदांतिक विजन। यस, ये हमारे मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ वही वेल नोन कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि ये जो दुनिया है, जो मटेरियल रियलिटी से बनी हुई है, ये बेसिकली बस एक कॉस्मिक इल्यूजन है और हमारा जो आत्मन यानी कि सोल है वो बेसिकली एक ब्रह्मन नाम के अल्टीमेट बीइंग का एक अंश है। नाउ ब्रह्मन का मतलब हो सकता है ये पूरा यूनिवर्स एज एन एंटिटी, या ब्रह्मन का मतलब हो सकता है गॉड, हाउएवर यू वांट टू परसीव इट। और इन फैक्ट फिलॉसफी के हिसाब से आत्मन इज इक्वल टू ब्रह्मन और मटीरियल वर्ल्ड एक इल्यूजन है। ये बात उन्होंने अपनी एक सेकेंड बुक व्हाट इज लाइफ में भी रिपीट की है। सो फ्रेंड्स, काफी डीप और इंटरेस्टिंग बात है जो कि बहुत पुरातन काल में की गई है। सो अब क्या इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स की खोज इंडियंस ने ही की, या फिर वेदास के बिना क्वांटम फिजिक्स डिस्कवर नहीं हो पाता? वेल, नॉट एग्जैक्टली। हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि वेदांता इज अ फिलॉसफी और क्वांटम फिजिक्स साइंस का एक एस्टैब्लिश फ्रेमवर्क है जो रियलिटी को एस्टैब्लिश मैथमेटिकल रूल्स के जरिए डिफाइन करता है। यहां पर हमें यह समझना इंपॉर्टेंट है कि कोई भी फिलॉसफी हमें एक एस्टैब्लिश मैथमेटिकल मॉडल बना के नहीं देती, एक फ्रेमवर्क बना के नहीं देती, और इसीलिए ऐसा कहा जा सकता है कि वो प्रभावित हुए हो सकते हैं, और ऐसा हुआ भी था। वो काफी प्रभावित थे वेदांतिक आइडियाज को लेकर, और इनफैक्ट उन्होंने यही बातों को वर्नर हाइजेनबर्ग, जो कि अनादर क्वांटम फिजिक्स के बैकबोन है, उनके साथ भी शेयर किया था। अब वर्नर हाइजेनबर्ग को आप जानते होंगे, आपने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में सुना होगा। इसे साल 1927 में पब्लिश किया गया था, और यूपीएससी के स्टूडेंट्स जिस द हिंदू न्यूज़पेपर को रेफर करते हैं, उसके अनुसार हाइजेनबर्ग जब साल 1929 में इंडिया आए थे और रविंद्रनाथ टैगोर जी के यहां पर एज अ गेस्ट के तौर पर ठहरे थे, तब उनके साथ हाइजेनबर्ग के वैदिक फिलॉसफीज पर काफी सारे चर्चे हुए, और उससे उन्हें यह रियलाइज हुआ कि जिस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को वो वियर्ड समझ रहे थे और एंटायर क्वांटम फिजिक्स को काफी अनइंटुइटिव समझ रहे थे, अगर कभी उसे वैदिक लोगों को इंट्रोड्यूस किया जाए तो सभी भारतीय उसे आसानी से एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी वेदास से इंस्पायर्ड है। ही लिटरली वंस सेड कि क्वांटम थियरी विल नॉट लुक रिडिकुलस टू पीपल हु हैव रेड द वेदांता। सम ऑफ द आइडियाज ऑफ क्वांटम फिजिक्स दैट हैड सीम्ड सो क्रेजी suddenly made so much more sense. खैर, this just shows कि क्वांटम फिजिक्स अलग से डिस्कवर हुआ, बट सिंस उसके कॉन्सेप्ट्स वैदिक फिलॉसफी से काफी मिलते जुलते थे, तो उसने क्वांटम फिजिसिस्ट के माइंड में उन वैदिक टेक्स्ट के लिए रिस्पेक्ट और भी ज्यादा बढ़ा दिया। सो अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स वैदिक लिटरेचर में मेंशन्ड अगले कॉन्सेप्ट की ओर, विच इज टाइम डायलेशन।